हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 41वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, नासा एवं इसरो द्वारा विकसित निसार मिशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसे वर्ष 2022 तक लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के अंतर्गत रडार इमेजिंग सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाएगा। रडार इमेजिंग सैटेलाइट को इस मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित किया जाएगा और यह सैटेलाइट दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो एक साथ दो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेगा। चलिए नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और नासा के जो अध्यक्ष हैं विल नेल्सन हैं। विल नेल्सन नासा के अध्यक्ष हैं। इसरो यह भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और इसरो के अध्यक्ष के सिवन है। इसरो वर्ष 2024 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान-1 मिशन को लॉन्च करेगा और इसरो वर्ष 2022 तक सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मुक्तोसरी किसकी किस्म है? तो मुक्तोसरी चावल की किस्म है और यह किस्म आर्सेनिक प्रतिरोधी है। चलिए कुछ और किस्म के बारे में जान लेते हैं। नेत्रावामन यह काजू की किस्म है। उसके बाद है पंजाब सोना और पंजाब केसर, यह टमाटर की किस्म है। उसके बाद है पंजाब रौनक, यह बैगन की किस्म है। उसके बाद है जापानी मियाजाकी, यह आम की किस्म है। उसके बाद है अर्कासुभ, यह गेंदे की फूल की किस्म है। अर्कासुभ। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 74वें कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार टाइटन को प्रदान किया गया, जिसके निर्देशक जूलिया डुकोर्नाउ हैं। और इस महोत्सव के दौरान जूलिया डुकोर्नाउ को पाम डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो महोत्सव है फ्रांस के, और यह महोत्सव फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रीनेट रिस्वे को प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कालेब लैंडी जोन्स को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार लियोस कैरिक्स को प्रदान किया गया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारत का स्थान क्या था? तो मार्च पास्ट में भारत का स्थान 21वां था। पहला स्थान ग्रीस का था और इस बार मार्च पास्ट को जापानी वर्णमाला के अनुसार सजाया गया था और इसका उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो के द्वारा किया गया। इस बार जो यह ओलंपिक हुआ उसके मार्च पास्ट में प्रत्येक देश से 2 खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया, एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी। भारत की ओर से जो महिला खिलाड़ी शामिल हुए ध्वजवाहक के रूप में वे मुक्केबाज थे। उनका नाम है MC मैरीकॉम। जबकि जो पुरुष की तरफ से जो शामिल हुए थे वो हॉकी टीम के कप्तान थे, उनका नाम है मनप्रीत सिंह। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने अप्रैल 2021 में सोनू सूद को एंटी कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह पंजाब की सरकार ने नियुक्त किया है। हाल ही में पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं।
चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बने हैं और पंजाब के जो गवर्नर हैं वे बनवारी लाल पुरोहित हैं। बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, और भारत का पहला राज्य है पंजाब जिसने सोहम तकनीक को अपनाया है। भारत का पहला राज्य है सोहम, जिसने सोहम तकनीक को अपनाया है। इस तकनीक के द्वारा बच्चे के जन्म के समय उसके बहरापन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि वह बच्चा बहरा तो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चटर्जला सुरंग किस राज्य में प्रस्तावित है? तो चटर्जला सुरंग जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। इस सुरंग की जो लंबाई है 6 किलोमीटर होगी। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक और सुरंग पहले से है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, यह सुरंग बनिहाल दर्रे में है। यह सुरंग बनिहाल दर्रे में है और इस सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। और यह जो सुरंग है जवाहर सुरंग, यह NH-44 पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में एक हाल ही में चर्चा में रहने वाला एक सुरंग है जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, यह जो सुरंग है भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। इस सुरंग का नाम हाल ही में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के 42वें उपराष्ट्रपति का निधन हो गया। तो किस उपराष्ट्रपति का निधन हुआ? याद रखेंगे 42वें उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ। उनका नाम है वाल्टर मुंडेल। बात करते हैं टोनी ट्रेवर्ट की। तो टोनी ट्रेवर्ट ये अमेरिका के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। चलिए बात करते हैं एरिक कार्ले की। तो एरिक जो कार्ले हैं ये अमेरिका के प्रसिद्ध डिजाइनर थे, चित्रकार भी रह चुके थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ की। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके थे और ये मॉरिशस के सबसे लंबे कार्यकाल तक भी प्रधानमंत्री रहने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ ही थे। कुल 18 वर्ष तक इनका वहां कार्यकाल रहा था। चलिए अनिरुद्ध जगन्नाथ का अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में भारत और किस देश के बीच खंजर सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो खंजर सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ और यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संपन्न हुआ। यह जो युद्धाभ्यास था यह थल सेना का युद्धाभ्यास था। चलिए बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है दस्तलिक। उसके बाद भारत और कतर के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है जायर अल बहर। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है काजिंद युद्धाभ्यास। भारत और कजाकिस्तान, भारत और कतर के बीच जायर अल बहर, भारत और उज्बेकिस्तान के बाद दस्तलिक और भारत और किर्गिस्तान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है खंजर। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? तो उस पहल का नाम है AI फॉर ऑल अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। चलिए हाल ही में दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामकरण किया गया है जिसका नाम है मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 47वें कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन बना? तो इसका विजेता अर्जेंटीना बना है और 28 वर्षों के अंतराल के बाद अर्जेंटीना ने इस कप पर कब्जा पाया है और अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर यह कप पे कब्जा पाया है 28 वर्षों के बाद। चलिए, और यह जो कप था कोपा अमेरिका कप, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था और यह कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित कप है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं इंदिरा नूई। बात करते हैं संजीव सहोता की, तो संजीव सहोता की पुस्तक का नाम है चाइना रूम। चाइना रूम। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। चलिए बात करते हैं अमर्त्य सेन की, अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोइर, ए मेमोइर। अगले प्रश्न के पढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से हाल ही में आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। ये सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं और यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए इन्हें मिला है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। बात करते हैं दूती चंद की, तो दूती चंद को हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं किरण बेदी की, तो किरण बेदी को हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर 2021, बैटन ऑफ ऑनर 2021 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं साइरस पूनावाला की, तो साइरस पूनावाला को हाल ही में लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच ने किस देश के मेटेओ बेरेटनी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया? अर्थात मेटेओ बेरेटनी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मेटेओ बेरेटनी जो हैं इटली के खिलाड़ी हैं, जिन्हें हराकर नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन पर कब्जा किया। और नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलिए बात करते हैं ग्रीक की, तो ग्रीक के खिलाड़ी हैं स्टेफानोस सिटसिपास को हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ही हराकर फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और रूस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। ये रूस के खिलाड़ी हैं, इन्हें हराकर हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किन्होंने की? तो इसकी अध्यक्षता हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। चलिए बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रायसीना संवाद की अध्यक्षता किया है। रायसीना संवाद 2021 यह 6ठा संस्करण था। रायसीना संवाद का जो अध्यक्षता था वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बात करते हैं अजीत डोभाल की, अजीत डोभाल ने हाल ही में ब्रिक्स का एक सम्मेलन हो रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लेकर, उसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने किया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का थीम था, तो विश्व जल दिवस 2021 का जो थीम था वह था वैल्यूइंग वाटर। और विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं IM&I बिल की, तो IM&I बिल ये विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था। और विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं रीस्टोर आवर अर्थ की, तो रीस्टोर आवर अर्थ जो है हम इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया, पृथ्वी दिवस 2021, इसका यह थीम था। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहां प्रस्तावित है? इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था, बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। यह फ्रांस में प्रस्तावित है, यह फ्रांस के पेरिस में यह प्रस्तावित है। चलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य के किसानों ने शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 41वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।